परमानेंट मायके में रहने का फैसला। जी हाँ, कल थोड़ा बिजी थे इसलिए जिज्जी के फैसले पे पहुंच नहीं पाए। अब आप सबको पता है कि गांव गई थी और गांव में कल मैंने आप सबको खूब सारे आम खिलाए, मतलब दिखाए दिखाए कर, रियल में तो नहीं खिला पाए। मैंने बोला भी था कि अगर कोई आसपास है तो आ जाओ, खाने को मिलेगा। पर कोई बात नहीं, कल बिजी होने के कारण जिज्जी के मायके की स्टोरी तो अधूरी रह गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना जिज्जी के परमानेंट फैसले पे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि ये फैसला जिज्जी का यूट्यूब पे है, मतलब वाईटी पर। अब ये पर्सनल तो रहा नहीं, अब भाई साहब ये हो गया है पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब है पूरे सब लोग अपने इस पे वार्तालाप कर सकते हैं। तो जिज्जी ने ये परमानेंट फैसला आज क्यों बताया वाईटी पर, मतलब कल क्यों बताया, इसके पीछे का लॉजिक और कहानी सब कुछ आप लोग जानते हो। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि जिज्जी आ गई है कि ना, अब तो हम परमानेंट ही रहेंगे मायके में अपना टाइटल लेके। वैसे दर्शकों, अगर आपको याद हो तो 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी आपस में कि भाई मम्मी जी को रोना आ गया, मम्मी जी इमोशनल हो गई, ऐसा लग रहा था कि हमारी जिज्जी का गौना जा रहा है। इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा किया, जबकि 2-2.5 महीने से एक साथ ही हैं। अब साल भी बोल लो तो भाई साहब कितना इधर रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो कितने परसेंट ये लोग वीडियो कॉल पे रहते हैं, कितनी बातें आदान प्रदान होती हैं सबको पता है। तो एक बात हुई थी कि जब मम्मी जी इतने ज़्यादा नाजुक हो रही हैं और तुम भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, भाई पिपारा बजाए जा रहे थे, तो इससे अच्छा है कि परेतिन तो वहाँ रह रही है, भाई झूठ की दीवानी को भी वहीं पर रख लिया जाए, या खेत खलिहान में, या फिर जहाँ परेतिन ने बनाया है 2nd फ्लोर, हमारे जिद्दी 3rd फ्लोर बना ले। ऐसी आपकी मेरी बात हुई थी, याद आया। फिर जिज्जी को लगा होगा कि यार इस मुद्दे पे हम लोग ना अपना कुछ दिन का कंटेंट बना सकते हैं। जिज्जी ने यही मुद्दा पकड़ा और फिर सोचा कि चलो आज मायका मायका खेलते हैं। फिर टरू वाले और बाकी के कुछ लोग ना कहेंगे ये खोपड़ी अब बसे चली आई, मतलब एक का कम थी। अरे टरू वाले किसके, बग्गा बग्गी के। बग्गी के टरू वाले भाई कुछ ऐसे हैं ना कि जिज्जी को भर भर के तौल रहे हैं। हालांकि जिज्जी हमारी कितनी बातें रखती कितनी नहीं रखती आप सबको पता है। तो चलिए आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में मायके में जिज्जी क्या बसेगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तरीका है लोगों के दिमाग के साथ खेलने का। वैसे छुटकन्नी तो कल सब्सक्राइबर्स की अच्छी खासी क्लास लगाई है कि हाँ मेरे साइलेंट होने पर ये हुआ वो हुआ और ये मुद्दे रिजॉल्व हो गए और प्लीज़ स्टॉप इट। मतलब लोगों को आए के बोल रहे थे कि हम चुप रहे ना, कत्तई इस बारे पे कुछ मुंह ना खोलना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स को जहाँ धमकाए रही, आप सबको पता है कि इनका सबका खाना पानी, ये जो डॉलर से या रुपया कन्वर्ट होके आता है, ये जो ब्रांड पहनते हैं गुलाबो सिताबो, 5 स्टार होटल में रहने जाते हैं, ये सब किसकी बदौलत है भाई? यही लोग हैं वो जो बताते हैं कि पहले हमारे घर में एक शीशा नहीं होता था, एक पाउडर जब आता था तो हम लोग एकदम खुशी खुशी एकदम पगला जाते थे। तो जहाँ पर आपके घर में एक कंघा नहीं था, एक शीशा नहीं था, पहला शीशा किसी भाभी ने दिया था। जो बंदा इतनी गरीबी से उठ के आया हो, आज भाई वो ब्रांड के अलावा कोई बात नहीं करता। घर के पोछे का भी कपड़ा ब्रांड का आता, आइकिया का। तो फिर ये लोग किस चीज़ पे उचक रहे हैं? मतलब लगातार बार बार सब्सक्राइबर्स को ये लोग बेइज्जत करते रहते हैं। इनको लगता है कि जो लोग मुझे देखते हैं हम उनको गरिया के मतलब उनसे पैसा कमाते रहेंगे। नहीं जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी भी सवेरा है, जाग जाइए। बड़कन्नी जिज्जी के सब्सक्राइबर्स 5-6 लाख के आसपास और व्यूज़ 20,000 25,000। जैसे कि जिज्जी ने कल ये विवादित मुद्दा एक उठाया था। विवादित मुद्दा होने के बावजूद भी पूरा एक दिन हो चुका है, मतलब 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 20,784 लोगों ने देखा है। और अगर बात करें तो जिज्जी के जो सब्सक्राइबर हैं वो 5,80,000 हैं। तो लगभग मान के चलिए कि कुछ दिन में अगर जिज्जी की हरकतें अच्छी होती तो भाई साहब ये 6 लाख हो जाते हैं। लेकिन जिज्जी की हरकतें लगातार बार बार, मतलब ये लोग तिरस्कार करते रहते हैं सब्सक्राइबर्स का। इनको लगता है कि भाई सब्सक्राइबर्स को ये फॉर ग्रांटेड लेंगे और सब्सक्राइबर्स फिर भी इनके ऊपर प्यार बरसाएंगे। और जब गालियाँ पड़ती हैं तो भी ये लोग कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, भर भर के। हालांकि लोग भर भर के इनको गरियाते हैं, भर भर को इनको कोसते हैं कि भाई ये कौन सी हरकतें हैं आपकी।
मतलब हरकतें नहीं सुधारेंगे तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भैया 10,000 5,000 पे भी पहुंच जाओगे। जनता जनार्दन जो आपको भर भर के प्यार देती है ना, जो आपके कुछ टरू वाले हैं, तो उनकी वैल्यू कर लीजिए। जिस तरीके से आप लोग कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं। तो खैर, ये जो जिज्जी का है परमानेंट मायके में रहने का फैसला, इस मुद्दे पे आते हैं। लगातार बार बार हमारी जिज्जी इस प्रकार की हरकतें करती रहती है। आप सबने देखा है कि विगत दिनों में जब से उधर से आई हैं तो अब कुछ बचा तो है नहीं। लोग वहाँ देखते थे कि भाई देखें आज भाभी के साथ बर्ताव कैसा, छुटकन्नी के साथ बर्ताव कैसा है, कि ऊपर तैयारी कर रहे हैं, ऊपर का करवा रही हैं। और कुछ दिन तक तो 10 जून वाले मैटर की वजह से भाई लगातार बार बार ये चर्चा में रहे कि शायद आज बड़कन्नी जिज्जी कुछ बोलें, जो नोना जिज्जा ने करा था 10 जून को। तो जिज्जी, हालांकि कल छुटकन्नी ने इसी के बारे में बोला है कि हम चुप रहे तो सब कुछ सही हो गया है और अब इस मुद्दे पे बोलना बंद करिए, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ, दुनियादारी फलान ढमाक। पर जिज्जी के कहने से कोई चुप हो जाएगा काजी हैं? हरकतें आपकी ऐसी हैं, लेकिन आप दूसरों को बोलेंगी कि आप नहीं बोलिए, आप चुप हो जाइए। क्यों? क्योंकि भाई आप बोल रही हैं और आपके बोलने का बहुत कुछ होता है। तो खैर, इन दिनों हमारी जिज्जी के पास कुछ कंटेंट था नहीं, झूठ की दीवानी की बात कर रहे हैं। तो जिज्जी हमार बहुत ज़्यादा जुड़ी है, काहे से? ज़मीनी हकीकत से। जिज्जी का कहना है कि अभी मैं 33 की हो गई हूँ। 33। दर्शकों गूगल पे डालिएगा झूठ की दीवानी, जो इनका नाम है, और रियल एज। इनका डॉक्यूमेंट लिख आता है एक, जिसमें 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और जिज्जी हमार बताती है कि वो जो है अभी इस समय जो चल रही है वो 33 वर्ष की है। मतलब यार, जिज्जी का मुंह तक साथ नहीं देता है झूठ बोलने में। मेरा मानना है कि चलो ठीक है, तुम भले 30 साल के हो, 40 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, तुम्हें नहीं बताना तो ये कह दो कि भैया हमारा पर्सनल मैटर है, यो हमारा पर्सनल चॉइस है कि हम भैया अपनी एज के बारे में नहीं बताना चाहते। कोई सब्सक्राइबर तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर तुम्हारा कंटेंट देखने आते हैं, ना कि आपकी एज से उनको कुछ लेना देना है। लेकिन लगातार बार बार अगर आप ये बोलोगे कि आप इतने वर्ष की हो, उतने वर्ष के हो, झूठ बोलते रहोगे, आपकी कागजी जो जानकारी है गूगल के माध्यम से जो मिली है वो गलत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसे ही आप गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे आप फिल करोगे, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, तो भैया पेमेंट में इशू आ जाता है। तो डॉक्यूमेंटेड इनकी जो 1987 है, अब देखिए पहले के लोग भी और अब के लोग भी 1-2 साल घटा के लिखते हैं उम्र, ताकि नौकरी में कोई समस्या ना हो, लोगों के पास ज़्यादा टाइम रहे नौकरी करने का। तो का हमारे जिज्जी के माता पिताजी और बढ़ाए दिहन कि 1987 लिख दिहन। भाई साहब, भाई यूँ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। मतलब गूगल पे ये एज किस प्रकार की है, क्यों रिफ्लेक्ट ऐसी करती है, आज तक हमको कतई समझ में नहीं आया। जिज्जी, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। गूगल वालों ने अगर गलत अपडेट किया है तो भाई आप गूगल के ऊपर ना एक केस ओस कर दीजिए, क्योंकि हमारी जिज्जी की एज के बारे में इस प्रकार की गलत अफवाहें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। हैं कहाँ हमारी जिज्जी अभी 33 ईयर की और वहाँ पे साला ऐसा ऐसा लिखा है। तो दर्शकों खैर, ये तो एज तो इनका हमेशा चर्चा का विषय बना ही रहता है। आखिरकार झूठ की दीवानी के कारनामे ही ऐसे हैं। तो भाई साहब चलिए, जिज्जी का कहना है कि जब परेतिन ने ऊपर फ्लोर बनाना शुरू किया था तभी उसके दिमाग में ये बात आई। और आप वैसे परेतिन जो है 30 साल के बाद मैच्योर हुई, और जिज्जी का कहना है कि मुझे ना लगाव हो गया है अपनी ज़मीन से, जहाँ मेरी पैदावार है, जो मेरी जन्मभूमि है। अब मुझे ना अपना जो समय है, हो सकता है इस बारे में लोग समझें या ना समझें मेरे पॉइंट को अच्छे से, जो मैं फील कर रही हूँ उस बात को वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, पर मेरा जो अभी खुद का डिसीज़न है कि भाई जो मैं अपनी जड़ें हैं, जो मेरी जन्मभूमि है। अब ससुराल का तो आप लोग जान ही रहे हैं। वैसे जिज्जी ने पहले बताया था कि हमने चंडीगढ़ घर वाला जो लिया है ना, तो वहाँ पे हमने अपने हिस्सा का पैसा लेके वो घर लिया है। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि पापा जी और लोग लगातार बार बार बोलते हैं। मेरी की सासू अम्मा ने पहले भी सबको क्लियर कर दिया था कि हमारी जो वजह है, मेरी बहुरिया की कोई वजह नहीं है। बहुरिया तो मेरी आने जाने के लिए तैयार है, बहुत ही ज़्यादा बेकरार है, लेकिन वजह मेरी है कि मैं अभी इसको ला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा घर छोटा है, 5-6 कमरों का। हमारी बहुरिया जो है
कानपुर के एक सिंगल कमरे में तो रह सकती है, लेकिन 5-6 कमरों में आके नहीं रहेगी। उसको रानियों के जैसे रहना है। तो रानियों वाली फीलिंग हम उसको कब दिला पाएंगे? उसको हम दिला पा तो भाई ससुराल में तो अभी जिज्जी हमार जा नहीं सकती, और लोग पूछते हैं तो हमारी जिज्जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब जिज्जी अब ससुराल जाइबा ही नहीं करेगी, क्योंकि भाई अब उसने फ़ैसला ले लिया है। हालांकि वो परितिन के साथ में ही अपना भी घर बनवाना चाहती थी, क्योंकि उसने बहुत जगह का एक्सपीरियंस ले लिया है, गांव का, शहर का, बड़े बड़े होटल्स का, हैं 5 सितारा होटल में रह के, फ्री वाला खाए के, इधर उधर घुमाए के, हर जगह का एक्सपीरियंस ले लिया है। तो उसका कहना है कि जैसे 75% जो लाइफ उसको आईआईटी पटना में गुजारनी, जैसा कि उसने खुद कहा था अपने मुंह से, अब वहाँ पे जब 75% ज़िंदगी बिताए कि रिटायरमेंट होगा, तो उसका कहना है कि वो अपने गांव में एक जगह खरीद के मैं वहीं पे अपना घर बसाना चाहूँगी। हालांकि हमारे नाम की एक जगह भी है, जो ऑटोमेटिक हमारे सबके नाम पे आ गई थी पापा जी के चले जाने के बाद। लेकिन उस जगह का मैं पैसा दे दूँगी। हालांकि मेरे नाम पे है, लेकिन मैं मम्मी को पैसा दे दूँगी। हैं है जिज्जी, कितनी अच्छी खिलाड़ी हो तुम पैसा दोगी और जिज्जी मम्मी जी ले लेंगी। हैं बग्गा बोल चुका है कि इस घर में सबका अधिकार है। जब परितिन से नहीं लिया गवा है पैसा, तो तुमसे काहे लिया जाएगा? और तुम कोनो गांव में नहीं घर वर इधर उधर खरीदोगी ज़मीन जायदाद। तुम ना बग्गा के ही जो ज़मीन है, हालांकि जनता ने बहुत ही तुमको गरियाया है कि भाई की ज़मीन जायदाद पे काहे तुम्हारी नज़र है, कल को उनके बच्चे जो भी होंगे, है ना। लेकिन देखिए, अब हमारी जिज्जी कतई नहीं मानने वाली है। अब वहीं पे वो जगह लेगी, अब खेतवा में लेती है या फिर इधर उधर कहीं और लेती है। पर 100% मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि ना ही बग्गा पैसा लेगा और ना ही मम्मी जी। वैसे जिज्जी चाहो तो तुम मायके में छोड़ के ससुराल में बना सकती हो। अगर किसी को दर्शकों ज़मीन ही लेनी है तो का इनका जो गांव है, मतलब ससुराल वाला, वहाँ पर गांव वाली फीलिंग नहीं आती, जड़ों वाली फीलिंग नहीं आती है। मतलब हर फीलिंग हमारी बड़कन्नी जिज्जी को ही लेनी है। नोना जिज्जा की तो साला कोई फीलिंग ही नहीं है। मतलब उनको अपनी जड़ों से प्यार नहीं है, उनको अपने घर परिवार से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। बड़कन्नी जिज्जी के साथ जितना लगाव है, उनके परिवार के साथ जितना लगाव है, इतिहास गवा रहा है। नोना जिज्जा कभी अपने माता पिता के बारे में इतना नहीं सोचे। और कोई पुरुष होते तो भैया अपने गांव मोहल्ले में अपने वहाँ बनते, लेकिन नहीं, बड़कन्नी जिज्जी का मतलब है भाई। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाई का परसेंटेज है वो झूठ की दीवानी का ही है। और कई बार इससे पहले भी इन लोगों ने बताया कि शेयर मार्केट में भी पैसा हमारा डूब गया, फलान ढमाक, मैंने वहाँ लगाया था, नुकसान हो गया। तो इसमें जो परसेंट ज़्यादा होगा वो हमारी जिज्जी का होगा। तो फैसला किसका माना जाएगा? और यहाँ रहेंगे तो कंटेंट भी तो मिलता रहेगा। कभी परितिन के घर ये जाएंगी, कभी परितिन उनके घर, कभी बग्गा बग्गी के साथ प्यार मोहब्बत होगी, कभी बग्गा बग्गी के साथ बॉन्ड होगा, कभी तकरार होगा। देखिए, कंटेंट और कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। रियल में जो है वो है, मतलब रियल में जो इतना ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, वो तो है, ये है भाई साहब, उमा कोनो कमी थोड़े है। लेकिन दूसरा का चीज़ यूँ है ना दर्शकों कि समझ रहे हो ना आप लोग, ये जो सारी चीज़ें हैं अगर इस तरीके से दिखाएं ही नहीं जाएंगी तो जो 10-20 हज़ार व्यूज़ आ जा रहा है वो भी ना देखेंगे। अब इनका भाई कंटेंट के नाम पे मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अगर चाहें तो भाई साहब ये डेली शॉर्ट फिल्म की तरह बना सकते, सीरीज़ बना सकते हैं। घर में 5-6 मेंबर हो, मम्मी जी एक अच्छी सास का, और कभी गझिन सास का, कभी जटिल सास का, और ये जो नंदे हैं कभी कभी रियलिटी वाले रोल कर सकते हैं कि किस प्रकार से बग्गी से वाकई में इनको सबको प्यार मोहब्बत है ना। बहू और सास की नोक झोंक, ननंद और बहू की नोक झोंक, है ना। तमाम ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इनके सबके दिलों में असली खुन्नस है, लेकिन रियल में प्यार मोहब्बत दिखाएंगे। तो अगर ये चाहें तो स्क्रिप्ट पे काम करके, वैसे भी तुम सब लोग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आके अपना पंचायतनामा रखते हो, तो थोड़ा सा और मेहनत करके थोड़ा क्रिएटिव वर्क करो, हैं, ताकि लोग भाई साहब उसको, यहाँ तक कि कुछ बंदे ऐसे हैं, बंदे और बंदियाँ यूट्यूब पर, एक आरजे करिश्मा है, आपने उसका देखा होगा, जिसने है ना, वो एक ही बंदी कितने रोल प्ले करती, कितनी मेहनत लगती होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं। और एक कनपुरिया करके, क्या नाम है उनका,
अरे भाई साहब, कपिल कानपुरिया तो वो लोग अपने पूरी फैमिली मेंबर मिल के कंटेंट बनाते हैं। अब चाहे उनका इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और चाहे देख लीजिए यूट्यूब पे, भाई साहब बहुत ही व्यूज़, लेकिन ना एकदम नेचुरल एक्टिंग होती है। और जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं कॉन्सेप्ट, वो लोग दिखाते हैं। आज ही आप इंस्टाग्राम पे जाके, जिसने नहीं देखा एक बार देखिए जाइएगा, उस पर डालिएगा कपिल कानपुरिया, क्या मस्त बनाती हैं। एक रोली कानपुरिया हैं, उनका भी कंटेंट भाई अगर आप देखोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। वो देवरानी जेठानी वाला कंटेंट बनाती हैं। तो भाई तुम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव करो। रोज़ वही, हेलो गाइज मैं बर्तन धो रही हूँ, गाइज मैंने चीला बना लिया, चीला हेल्दी होता है, गाइज आज मैंने फिर से ज़ीरो ऑयलिंग कुकिंग करी है, आपका खून भी मैं पी रही हूँ, साथ साथ पानी भी पी रही हूँ, डिहाइड्रेट ना होइए, यूँ करिए वो करिए। मतलब यही बातें डेली डेली। लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए आपको कोई सब्सक्राइब तो कर लेता, कभी किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, कभी किसी वजह से। लेकिन जब देखते हैं कि डेली आपका ये ढर्रा बन गया है, तो लोग कब कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। तो क्रिएटिव वर्क के नाम पे आप लोग जो कर रहे हो ना, जनता को कतई रास नहीं आ रहा है। मेरा बस यही कहना था कि जिज्जी ये सब कंटेंट से कतई कुछ हो नहीं पाएगा। हो सके तो कुछ क्रिएटिव वर्क करिए तो लोग देखेंगे भी। अभी आपके जो व्यूज़ एकदम डगमगाए गए हैं, अब ऐसे प्रॉपर्टी घर बनाएंगे, यूँ करेंगे वो करेंगे। इस बार हम गए थे तो हमने डिसाइड भी कर लिया है। दर्शकों, अभी जिज्जा जी का रिटायरमेंट हुआ जा रहा है या फिर अभी घर बन जाएगा। वैसे तो आपने घर बनने की बात शिमला में भी सुनी थी, है ना। इनके फ्यूचर प्लान मुंबई में हीरोइन बनना था, तो 4 किलो वजन ज़्यादा आया हुआ था। फिर इनको कहाँ जाना था, जिज्जा जी को कहाँ से ऑफ़र लेटर मिला था, जर्मनी से। और उसके बाद भाई दुबई वाला प्लान रही नहीं हुआ, घूमन घुमावन का, पासपोर्ट इशू आ गया, वीज़ा का कुछ इशू आ गया। तो ये सिर्फ कंटेंट है इनके लिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर घर बनाएं, हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कंटेंट है। अब इस कंटेंट पे कई महीना तक वीडियो बन सकता है। मम्मी ने ये कहा, बग्गे का ये रिएक्शन रहा, लोग ये कह रहे हैं, सब्सक्राइबर ने तो ऐसा मैसेज कर दिया, तो भाई के ज़मीन हड़पना चाहती, भाभी की खोपड़ी पे रहना चाहती। अब इसमें से कंटेंट में से और कंटेंट निकलेगा, तो देखिए कुछ दिन तक इनका गुजारा भत्ता इसी से चल जाएगा। अब क्या करें, कुछ नया तो है नहीं, और कुछ स्पेशल ये काम करेंगे ही, मेहनत करके स्क्रिप्टिंग वाला काम करेंगे, उसमें थोड़ा सा इनको सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। तो उसमें ये भी है कि भाई हमारी इतना मेहनत, पैसा बंटवारा को लेकर का खोपड़ी फड़ुअल हो जाए, क्योंकि चैनल तो एक ही होगा, है। तो कोई 50 चाहेगा, कोई 50 चाहेगा, कोई किसी को लगेगा इसका योगदान कम है तो इसको साले को पूरा पैसा काहे दें। तो समस्याएं दर्शकों बहुत ज़्यादा हैं। अब इनकी सबकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। अब लगातार बार बार सब अपने अपने सेल्फिश रिश्तों को ऐसे बेच रहे हैं यहाँ पर वाईटी पे, सिर्फ डॉलर के अंतर्गत है और कुछ नहीं है इसकी सच। मतलब इतना इमोशनल ड्रामा। हमारे गांव में बस नहीं आती, हमारे गांव में डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें गांव में लगाव है, फिर भी मुझे गांव से बहुत प्यार है। अरे जिज्जी, थोड़ी दूर पे तो तुम्हारा जहाँ पे वो ऊना शहर है ना, जहाँ पे तुम लोग मार्केट जाते हो, स्मार्ट बाज़ार जाते हो, है ना, वहाँ पे तो सारी चीज़ें हैं। अब दर्शकों, छोटे छोटे गांव में ये सुविधाएं कहाँ होती हैं। जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पर मैं कल गई थी बाग बगीचों में, वहाँ पर मुश्किल से 6-7 घर हैं। वहाँ पे तो कोई स्कूल भी नहीं है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई रिचार्ज की दुकान है, ना ही कोई शॉप है। अगर कोई दैनिक ज़रूरत वाली चीज़ होती तो रोड के थोड़ी सी 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक हाईवे गया है, फैज़ाबाद रोड, GT रोड, उसके उस पार जो गांव है, और 2-3 किलोमीटर पे एक और गांव है। तो वहाँ पर से थोड़ा सा आवश्यकताओं वाला सामान मिल जाता है। और जो मेन डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी का, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो भाई साहब, अब ना हर गांव छोटे छोटे में नहीं होता है सारी सुविधाएं। इस प्रकार का रोना काहे रोते, तमाम ऐसे गांव हैं। हमारे खुद के गांव में 2014 के बाद लाइट आई है, जब प्रधानमंत्री ने हर गांव में लाइट की योजना चलाई थी। उससे पहले हमारे घर पे वो लगे होते हैं यार, सौर ऊर्जा वाले पैनल लगे हुए थे। हालांकि घर में हर सुख सुविधा है, सब कुछ है जो होना चाहिए। तो लेकिन ये कि अगर शॉप है, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, इसके लिए दूर ही जाना पड़ता है। मेनली तो लोग बाराबंकी जाते हैं, जो कि गांव के थोड़ा सा लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो खाने व पीने की चीज़ें हैं, मार्केट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह,
जिला अस्पताल दूर है, बाकी के हॉस्पिटल हैं 3-4 किलोमीटर पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे एकदम झोला छाप लोग बैठते हैं, डिग्री वाले लोग बैठते हैं, सारी सुविधाएं। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर कई कई कोसों चले जाओ, कई कई किलोमीटर चले जाओ, ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो भाई साहब इतना ये रोना रोती हैं कि क्या ही बताएं। पहले मैं लोगों से आती थी, मिलती थी, अब गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ। जब छत पे खड़ी होती हूँ तो कोई जानवर चरा रहा होता है, हैं, तो कोई इधर उधर जा रहा होता है, तो कोई मतलब दुकान खोले बैठा होता है। मतलब एक इन्होंने भावनात्मक मोड़ देने का कोशिश करा। और आप में से अगर कोई मान लो कि मैं इनकी ज़मीन में जो मेरे नाम पे है नहीं बनाती हूँ, तो मेरे गांव से अगर कोई मुझे देख रहा है तो कृपया करके मुझे कांटेक्ट करना बग्गा से नंबर लेके, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे घर बनाना चाहती हूँ ज़मीन लेके, है ना। तो मैं अब आपसे बात करूँगी, गांव वालों मुझे कॉल करना। चाहती तो अभी मैं छुट्टी में गई थी, मेरे पास टाइम भी था, लेकिन तो मैं काम शुरू करा सकती थी, लेकिन कुछ वजहों के कारण काम नहीं हो पाया। बहन अभी जगह लिया नहीं तूने, अभी तुम खुद बोल रही हो कि गांव वालों से बात करनी है और बोल रही हो कि तुम काम भी शुरू करा रही थी। मतलब ये सब का है दर्शकों, आपके भेजे में घुस रहा है, हमारे तो ऊपर से जा रहा है भाई साहब। बिना सिर पैर की बातें, बस मुझे कंटेंट के अलावा कतई कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, जब बनाना शुरू कर देंगी तो हम मान लेंगे। क्योंकि विगत दिनों में इतिहास ऐसा आपका रहा कि आपके ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है। अब करना तो चाहते हैं जिज्जी, पर का बोले, इतिहास आप दोहराती हो। अब भरोसा कायम करने के लिए कुछ बार आपको ना जो चीज़ें बोलती हो वो करनी भी पड़ेंगी। हालांकि कुछ चीज़ें जो आपने नहीं बोली वो ज़रूर कर डाली, छुटकन्नी की जिंदगानी से रिलेटेड है, वो मन में आपने ठाना था, ज़िद्दी लड़की। दर्शकों, भाई जिज्जी ने जो ये बोल बच्चन आज बोले हैं, जिज्जी का कहना है कि हम ना 2 BHK नहीं बनाएंगे, दरिया से थोड़ा दूर, मतलब दरिया के पास ही वहाँ से नज़ारा दिखे, और फिर मैं एक फार्म हाउस टाइप का बनाऊंगी बढ़िया बड़े से ज़मीन में। जैसे अभी जहाँ मैं गई थी ना, वहीं पे जैसे हम लोग रह रहे थे, तो वैसे खूब लंबा चौड़ा फार्म हाउस की तरह। अब देखिए हमारी जिज्जी के पास रोकड़ा तो कम है नहीं। जिज्जी कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मेरा शिमला जान है, सोलन में जहाँ मैं जी के आई हूँ, वहाँ पर भी मैं, लेकिन मैं BHK और 2 BHK और ये जो भी है ना फ्लैट वगैरह नहीं लेना चाहती हूँ, वहाँ बहुत महंगे हैं। यहाँ मैं फार्म हाउस का दुरुपयोग बन जाएगा। फार्म हाउस का मतलब समझती हो दीजिए। खैर, दर्शकों आने वाले टाइम में पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। पहले मम्मी ऑब्जेक्शन कर रही थी कि लोग बोलेंगे यहो बेटा उनके पास हम रख लें, पर मम्मी अब कुछ नहीं कहती हैं। तो अब तो घर बन के रहेगा, और जैसे मैं यहाँ पे रहूँगी, जब जाऊँगी तो बग्गा बग्गी हैं, दीदी है, छुटकन्नी वाली मम्मी हैं, किसी से बोल के साफ़ सफाई भी करा देंगी, हम लोग जस्ट बस जाए के रह लेंगे। जिज्जी की जो बातें थी, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि 1-2 साल में जिज्जी का घर वहाँ बन जाएगा, और जिज्जी जब वहाँ रहेगी जाके 1-2 महीने जो रहती है, तो क्या अपने ही घर में जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा जनता का यही कहना है कि पगलिया, ये तो दूसर की बात है, अभी तो अपने बच्चे के बारे में सोच। कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास पैसों की कमी है नहीं, IVF पे चली जाओ, या फिर दूसरे जो प्रोसीजर हैं जो अपनाने अपनाओ। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, तुम दोनों बहनियां वहीं रह लो और बग्गी को के मायके भेज दो, फिर तुम लोग आराम से रहो। बग्गी का कहा है जी वो अपने मायके में रह लेगी। हालांकि बग्गी ने बोला था इस घर को देख के मुझे अपने घर की फीलिंग आती है, और जो वो घर है वो मेरे मम्मी पापा का घर है। लेकिन हमारी जिज्जियों की सोच अलग है, हैं, कि जो वो सब मायका वायका है वही अपना घर, जो ससुराल है उसमें अपनी वाली फीलिंग कतई नहीं आती है। आप लोग समझदार हो। तो चलिए दर्शकों, ये जो जिज्जी ने आज मतलब कल रात में ये कहानी बताई थी, अब इसमें का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये काल्पनिक बातें ही रहेंगी या यथार्थ में हमारी जिज्जी घर बनाएगी? नहीं, घर नहीं, का बनाएगी, फार्म हाउस। उसमें घास लगाएगी, फिर घास काटेगी। जिज्जी 2-4 गैया वैया पाल लो, मतलब बढ़िया एकदम अच्छा घर का एकदम दूध मिलेगा। चाहे तो भैंसिया पाल लो, नहीं तो हम तो कह रहे डेयरी खोल लो, हैं, बढ़िया दरिया से पानी लाए लाए, नांदा भरो, चारा वारा काटे, और जिज्जा जी का भैया वर्कआउट हो जाए, इस बहाने जिज्जा जी का पेट और कम हो जाए। बाकी दर्शकों आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जिज्जी का फार्म हाउस, ड्रीम प्रोजेक्ट फार्म हाउस, बस दिल से बनाने वाला, शिद्दत से बनाने वाला एक कारीगर चाहिए।
अब ताजमहल वाला जैसे बनावा गवा था, तो वहाँ के शासक ने उनके हाथ कटवाए दिन था कि भाई दोबारा ऐसी बिल्डिंग ना बन पावे। तो कहा जो जज्जी का यूज खड़ा करेगा फार्म हाउस का, कि जज्जी हाथ कटवा देगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।